मैं एफिडेविट किया, ये मेरा कॉलेज का सर्टिफिकेट, ये मेरे डैडी का स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट और मेरे चाचा का, काका का, इनके सगे भाई का, मेरे डैडी के यूपी का जाति प्रमाण पत्र सबमिट किया। थाना कलेक्टर ने 2011 में वो यूपी के सर्टिफिकेट को वेरीफाइड किया बाय लेटर। यहाँ से उन्होंने गाजियाबाद के तहसीलदार को लेटर लिखा कि ये सर्टिफिकेट आपके यहाँ से इशू हुआ है, तो वहाँ से रिप्लाई आया कि हुआ है। बताओ। उसके बाद जब मैंने 2018 में बेटे के लिए मुंबई में सर्टिफिकेट जमा किया, मुंबई से दोबारा जो है एक लेटर गया यूपी में तहसीलदार को, और वही सेम सवाल पूछा गया कि ये सर्टिफिकेट आपके यहाँ से इशू हुआ है या नहीं हुआ है। तो वहाँ से रिप्लाई आया कि ये हमारे यहाँ से इशू हुआ है। ये मेरे काका का सर्टिफिकेट है यूपी का, जो 2 बार वेरीफाइड हुआ, एक बार 2011 में, एक बार 2018 में। बाजू में बीच में मेरे डैडी का स्कूल का सर्टिफिकेट है, उसके बाजू में लिविंग है, सॉरी, और मेरा कॉलेज का लिविंग है, किशन चंद चेलाराम कॉलेज, दैट मीन केसी कॉलेज चर्च गेट। और ये इनका है अंजुमन इस्लाम, है ना? हाँ। तो मेरे डैडी 3 स्कूल में पढ़े, लोग 5-5 स्कूल में पढ़ते, इसको भी उन्होंने इशू बनाया। मैं खुद 5 स्कूल में पढ़ा हूँ, सहारपुर 4 स्कूल में पढ़ी। तो ये 4-4 सर्टिफिकेट, उनको ये देखना चाहिए कि मेरे पास मैंने जो डॉक्यूमेंट दिया उसमें मैंने फॉर्जरी किया क्या, मैंने मेरे यूपी का काका के सर्टिफिकेट में कोई हेर फेर किया क्या, मेरे पिताजी के सर्टिफिकेट में पैदाइश गाजियाबाद लिखा है, मैंने उसको महाराष्ट्र किया क्या? नहीं किया, महाराष्ट्र नहीं गाजियाबाद ही लिखा है। और आप लोग भेज रहे हो लेटर, चेक करके वहां से रिप्लाई आ रहा है कि ओके है, तब जाके 27 अप्रैल 2011 को मुझे सर्टिफिकेट दिया जाता है। 15 साल बाद पूरी साजिश रच के इसको एक बच्ची को डर से उसके पॉलिटिकल करियर को किस तरीके से बदनाम करके खत्म करे, इसकी साजिश रची गई। अब ये जो जावेद सिद्दीकी है, ये एनसीपी एसपी पार्टी से इलेक्शन लड़ा था, एनसीपी एपी से, सॉरी गढ़ी से, और इलेक्शन हार गया। अब आपको मालूम है एनसीपी घड़ी वाली अजित दादा वाली का थाना में बॉस कौन है, सभी को मालूम है ना? तो इसके पीछे कौन है ये भी सब समझ लो कि जावेद, अगर आज हमको असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते कि यूनुस साहब आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस मत लो, तो हम नहीं लेते। क्यों? कि वो हमारे सदर है, कायद है, हमको उनकी सुनना है, हमारे पार्टी के हेड है। उसी तरीके से जावेद का भी जो हेड है वो सभी को मालूम है कौन है। आज मुमरा में एनसीपी घड़ी चलाने वाले लोगों में बहुत सारे नाम है, नजीब मुल्ला है, अजीज बाटा है, ये सब लोग एनसीपी चला रहे। तो ये एक पूरा ग्रुप मेरी बच्ची के पीछे, जावेद उसी ग्रुप का आदमी है। तो मानसिकता इनकी आप समझ लो कि किस तरीके से ये लोग कर रहे हैं। दूसरी तरफ एनसीपी एसपी, उनका एक बंदा है साजिद अंसारी, वो एलिगेशंस कर रहा है, थाना कोर्ट में गया है। वो एनसीपी एसपी का हेड कौन है ये भी सबको मालूम है, थाना में ये भी सबको पता है, किसी को छुपाने की जरूरत नहीं कि कौन है। तो कोई 2 ताकतें मेरी बेटी के पीछे लगी है, अपने लोगों के जरिए उनको नाम पे लगाया है कि यहाँ से तुम तहसीलदार के यहाँ करो, तुम यहाँ से कोर्ट में करो और हमको तकलीफ दो ताकि हम एरिया में नहीं कर पाए, बच्ची काम नहीं कर पाए, हम तहसीलदार में लगे रहे, कोर्ट के चक्कर लगाते रहे।
फिर भी हम खैर काम कर रहे हैं, काम हमारा रुकेगा नहीं और आगे भी बढ़ेगा, वो चल ही रहा है। तो इस तरीके का इन्होंने एक खेल रचा बच्ची को बदनाम करने में। ये सारी कंप्लेंट बिल्कुल झूठी है। जिस तरीके से तहसीलदार ने 7-8 दिन के अंदर एक हियरिंग के अंदर फैसला उसका सुना दिया, बनावटी दस्तावेज, तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये तुम्हारी गलती है, हमारे पास आज भी डॉक्यूमेंट मौजूद है सही व सिक्के के साथ में, तो आप कौन होते हो ऑर्डर देने वाले कि ये बनावटी है? उसके लिए कोर्ट है, बहुत हाई अथॉरिटी, बहुत सारे लोग हैं, वो जजमेंट देंगे, वो चेक करेंगे। तो आपने ये ऑर्डर दिया, ऑर्डर के बाद जावेद सिद्दीकी और उसकी जो भी टीम है उन्होंने लेके मुमरा में उसको एक हवा बनाया। मुमरा के आज पूरे इंडिया में जो है ये चल रहा है कि फेक नगर सेविका, फेक, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आज अगर ऐसा होता तो हम इतने डॉक्यूमेंट्स के साथ आपके पास बैठते नहीं थे। ये सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल हमारे पास है। अभी हमने आपके हाथ में माहिती अधिकार दिया है कुछ लोगों के पास, जिसमें जावेद सिद्दीकी के सर्टिफिकेट, जो हमारा कंप्लेनर है, उसके डॉक्यूमेंट्स मांगा, तहसीलदार लिख के देता है, दिखता है दिया है बगैर सही व सिक्के के। ये कैसा जवाब है? स्पष्ट करो ना, दिया है या नहीं दिया है, या हमारा है या नहीं है। दिया हुआ दिखता है बगैर सही सिक्के के, इसका कुछ मतलब समझ में नहीं आता कि बगैर सही सिक्के के दिया हुआ का क्या मतलब होता है। तो कुल मिला के ये साजिश है बच्ची को बदनाम करने की, और मैं इस पूरी साजिश का खंडन करता हूँ। और मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, और इसके लिए आगे अभी तक हमको कोई लेटर किधर से आया नहीं, ना स्कूटनी कमेटी से आया, ना कोकन भवन से आया, कहीं से भी हमको कोई बुलावा नहीं। जब आगे आएगा हमसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, हम देंगे। क्योंकि उमेश पाटिल ने हमसे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा, ना मेरे पिताजी का मांगा, ना मेरा मांगा, क्योंकि उनकी मंशा ही कुछ और थी। उनको तो फट अंडर प्रेशर जो ये ऑर्डर पास करना था उन्होंने कर दिया। इवन पैठनकर से लेके जाके, पैठनकर जो है नायब तहसीलदार, उनसे मैंने मेरे डैडी को मिलाया। मैं बोला आप जो पूछ रहे हैं ना, इकबाल अहमद, जहूर अहमद, मैं बोला ये है और ये मेरे पिताजी है, आप इनको मिल लो। अब और क्या सबूत लाके दूं? फिर भी हमारी बताई हुई ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हमारे डैडी को लेके जाके मिलाया। ये सारी चीज़ें रोजनामा में ऐड नहीं हुई और अहवाल में भी इसकी एंट्री नहीं हुई, और बिल्कुल गलत अहवाल साबित किए उन्होंने भेजा है। और जिसका हमने आज कलेक्टर को लेटर दिया है कि तहसीलदार ने जो है हमारे साथ नाइंसाफ़ी करते हुए हमारे लिए गलत अहवाल आप तक पहुंचाया है, तो हमारी सुनवाई फिर से की जाए। और माननीय कलेक्टर को किया है, और उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि अभी ये आपके अंडर में जो है, आप जो भी एसडीओ है उनके अंडर में आप हमारी हियरिंग लगाए, फिर से हम आपको सारे डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ देंगे और एक सच्चाई सामने आ जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एनी क्वेश्चन? बोलिए बोलिए। बोला ते अहवाल मी पूर्णपणे नाकारता, कारण ते खोटा अहवाल दिलेले आहे। बनावटी म्हणजे काय? बनावटी म्हणजे तुम्ही जे कार्यालय आहे तिथून न घेता कुठेतरी बाहेर बनवून आणून तुम्ही सबमिट केलेला म्हणजे ते बनावटी। मला ते एसडीओ डिपार्टमेंटने दिलेला सर्टिफिकेट आहे ते बनावटी कसं का होऊ शकतो, म्हणून मी याला नाकारतो। केले आम्ही आज त्यांच्या विरोधात आम्ही कलेक्टरला तक्रार दिलेली आहे की यांनी असं असं केलेलं आहे, एकी हिअरिंग मध्ये हे सगळा अहवाल सादर केलेला आहे। आम्ही जे आमच्या मान्य त्यांना दिले होते, डॉक्युमेंट दाखवले होते, त्याची कुठेही यांनी नोंद केलेली नाही त्यांच्या अहवालमध्ये। वन साइड इन्होंने अहवाल बनाया है। सगळ्यांना माहित है एनसीपी एसपी कौन चला रहा है और एनसीपी पार्टी कौन चला रहा है, वो सबको मालूम है, और ये उनके ही लोग हैं।
ऑन रिकॉर्ड देखो, आपको बोलता हूँ, एक एनसीपी पार्टी है, एपी और एसपी, एनसीपी एसपी और एक एनसीपी। सभी को मालूम है एनसीपी जो है वो एनसीपी एसपी जो है थाना में जितेंद्र आव्हाड के मार्गदर्शन में चलती है, और एनसीपी ओनली घड़ी है ना जी मुल्ला के मार्गदर्शन में चलती है। तो जब इनके लोग ही लगे हुए तो पूरी लिंक समझ में आती है। हमने ये सर्टिफिकेट आपको दिखा दिया, हम लोग मुस्लिम, तेली, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास से आते हैं। तेली समाज असतो ना, तेली समाज लोकांना महाराष्ट्रातला कुठलाच फायदा घेता येत नाही, त्यामुळे तुम्हाला त्या ठिकाणी ओबीसीचा दुसऱ्या कॅन्डिडेटचा हिस्सा तुम्ही घेतला गेलेला आहे। मात्र ज्या पद्धतीने तुम्ही दाखवण्यात आलेले गाझियाबाद मधून तुम्ही इथं आले स्थलांतर लोकांना इथं फायदा घेता येत। माझा जन्म मुंबई भांडुप विलेजला झालोय 1973 ला। मेरे पास उसका डोमासाइल भी है। और जे तुम्ही सांगतात सनातन काय सांगितलं तुम्ही, माइग्रेंट। सो उन्होंने ना अपने फायदे का रूल पढ़ लिया, क्योंकि उनको काम करना है। वो पेपर्स मैंने अभी मंगाया हूँ आपको, ये सारे रूल्स, अधिनियम 3 सितंबर 2012 गैजेट है, और उसके अंदर एक डीम डेट दी हुई है, त्याच्यात एक डीम डेट दिलेला आहे। ते डीम डेट म्हणजे प्रेसिडेन्शियल ऑर्डर 1950। त्या प्रेसिडेन्शियल ऑर्डर मध्ये जे कास्ट आहे ओबीसी, एसटी, जे एससी, सगळ्यांच्या एक एंडिंग डेट दिलेला आहे। तो आमची जे डेट आहे डीम डेट ते 1967 आहे। माझे वडील 1958 ला जे दाखले आम्ही दाखव, असं तर माझे वडील 1955 पासून मुंबईला आहे राहायला, आणि एज्युकेशन राहायला सगळा तो 1958चा दाखला दिलाय। डीम डेट मध्ये स्पष्ट सांगितलं आहे का जो व्यक्ती डीम डेटच्या वेळी महाराष्ट्र सोडून कुठे दुसरे प्रांतमध्ये असता त्यावेळीला त्यांना मायग्रेंट म्हणतात। म्हणजे जे डीम डेटचे आत आहे ते मायग्रेंट नाही, म्हणून आम्ही मायग्रेंट नाही। तुम्ही निवडणूक आयोगाचे असेल, जिल्हाधिकारी मुंबई असेल, ठाणे विभागीय कार्यालयाची दिशाभूल याचे धक्का देखील तुमच्यावरती लावण्यात आलेला आहे, असं नोटिफिकेशन काढण्यात नाही, आम्ही तुम्हाला सांगितलं ना पहिलाही की सर्टिफिकेट ते एसडीओनी दिलेलं ठाण्यात आम्ही सबमिट केला, 15 वर्षापूर्वी दिला, 8 वर्षापूर्वी सहारचा सर्टिफिकेट काढला 2018 मध्ये, आणि सहारचा जे सर्टिफिकेट दिले ते ऑफिसर वेगळे, माझे जो दूसरा बेटा है उसका जो सर्टिफिकेट दिया वो ऑफिसर वेगळा। जात पडताळणी समिती, मी इतका शाना आणि हे नाही की इतके मोठे मोठे लोकांच्या दिशाभूल करू शकतो। दिशा तो याची भूल झालेली आहे उमेश पाटीलची, की असे खोटे आरोप आमच्यावर लावलेले आहे। सरजी तुम्ही सांगा, दोन्ही एनसीपी तुमच्या मागे का लागले, जसा आरोप केलेला आहे वडिलांनी जे सांगितले की दोन्ही एनसीपी जर पाहायला गेलं तर कुठेतरी मागे लागलेले आहेत, नक्की कारण काय आहे? त्या ठिकाणी एमआय आता 5 नगरसेवक घेऊन राहिले, त्यामुळे ताकद वाढली आहे। ताकद तो वाढलीच आहे ना भाऊ, यांचे 5 नगरसेवक पाडून आम्ही आलेले आहे। ते काही ना कुठे त्यांना याची काय बोलू शकतो मराठीत आता, जलन आहे, जलन, की पोरी कशी वाढली आणि प्रसिद्धी पण वाढली नाही, प्रसिद्धी पण वाढली, पोरी कशी वाढली अशी। तो येणारे आमदारगी यांच्या पाय खाली खसकणार आहे का, ते पोरीला कशा बदनाम करू, मग ये होगा नहीं। इनके जो
क्योंकि इनको हमेशा लोगों ने इनके जुल्म को किया, हम लोग वो नहीं, हम मीडिया के सामने आ गए और हम अपने प्रूफ के साथ में आ गए. एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडलेला आहे की शेख हे जे आडनाव आहे, वडिलांच्या इथे कुठेही त्यांच्या सर्टिफिकेटवर शेख आडनाव दिसत नाही, तुमच्या इथे शेख आडनाव दिसतं, त्या संदर्भात काय सांगाल? आडनाव दिसत नाही इथे. नाही दिसत नाही ते का आडनावच्या काय आहे? जहूर दिसतोय, माझे वडीलचे वडील. इक्बाल दिसतोय, माझे वडील. युनुस दिसतोय, ते मांडत नाही. आणि शेख दिसत नाही, शेख दिसत नाही, खोटा मुद्दा आहे ते. कुठेही ते 5-5 कमिटी, जात पडताळणी कमिटी, 3-3 SD ऑफिसर कधीच विचारले नाही आम्हाला, कधीच विचारले नाही. 25 मार्चला तहसीलदार उमेश पाटीलने हा अहवाल दिला. हो. तुम्हाला एवढे दिवस का लागले हे समोर यायला? आम्हाला 2 तारखेला भेटला भाव तो. 25 ला दिला, पण माझ्या घरी ऑर्डर 2 तारखेला आलाय. आहे आपल्याकडे ते पण सबूत आहे, त्यांच्या पोस्टमॅनची सही वगैरे ते पेपर सगळे आहे. 2 एप्रिलला भेटलो आम्हाला. आणि आम्ही आमच्या लीगल पेपर वर्क पण करत होता ना. 1 मिनिट. आणि आम्ही काही माहिती अधिकार टाकले ना 2च्या नंतर, त्याच्या नंतर ते माहिती पण भेटायला आम्हाला वेळ लागली ना, म्हणून आता घेतलो आज 20 तारखेला. तुम्ही म्हणताय तुमच्या मागे दोन्ही राष्ट्रवादी लागलेले आहेत. हो हो तुमचा पक्ष तुमच्या बरोबर नाही का? आहे ना. तुमचे गटनेता तिथे समोर काय नाही आले? कारण ते बिझी आहे. आज आपला हे होता, महासभा स्थगित झाली म्हणून नाही आले ते. सर